हेलो एवन। घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत 5वें वीक में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज से आपको इसका टारगेट दिया ही गया था एक दिन पहले ही, और उसी से संबंधित आज हम यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से यहाँ पर उपस्थित होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर जिन टॉपिक दिए गए थे उन्हीं से रिलेटेड हैं। रिवीजन आप लोग करके आए होंगे, तो आपको यहाँ पर मेरे साथ बैठना है और रिवीजन करना है। पेपर पेन लेकर सभी लोग बैठ जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एट द लास्ट जब आपको यहाँ पर टॉपिक खत्म होगा, रिवीजन हमारा कंप्लीट होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपको सभी को सबमिट करना है कि आज के कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और उस आधार पर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको चेक करना है। एट द लास्ट आपको अपना रिवीजन करना है। रिवीजन यहाँ पर देखिए, आप सभी को जो भी टॉपिक आपका डेली का पढ़ते हैं वहाँ पे मूल्यांकन करने के पश्चात ये ज़रूर देखें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस आधार पर रिवीजन ज़रूर करें, है ना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम, किस नाम से जाना जाता था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के नाम से यहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया, सबसे पहले जारी किया गया, किस में सम्मिलित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेकंड है आप सभी के पास का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का हमने प्रारंभ सर्वप्रथम किसके माध्यम से किया है, किस अधिनियम में? चलिए सभी लोग टिक कर लेंगे। पहले का आंसर है आपका डी यहाँ पर, ठीक है। पहले का आंसर क्या है आपका? डी है, भारत 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1902 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। प्रथम बार यहाँ पर द्विसदनीय बनाई गई भारतीय विधायिका किस अधिनियम के माध्यम से? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। 2 का आंसर है आपका बी है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका? बी है, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं। संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, और डी है प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। कूट देख लेते हैं। पहला है 2 3 1 4, डी है 2 1 3 4, सी है 1 2 3 4, या डी है 4 3 2 1। तो सभी समितियां और उससे संबंधित अध्यक्षों का मिलान करके बताइए सही कूट कौन सा है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं इन समितियों को लेकर। चलिए देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर पता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सभी के पास 10 सेकंड है अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सभी लोगों का आंसर है आपका, जितने लोग यहाँ पे आंसर बी के साथ गए हैं, 2 1 3 4, ये सही है। 2 1 3 4, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का, संचालन समिति के जहाँ पर अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, भारत के संविधान के लक्षण हैं। सूची 2, किस देश से ग्रहण किए गए? ए है मूल अधिकार यूके, बी है भारत शासन की संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी। कूट क्या कहता है? ए है 2 4 3 1, बी है 2 1 3 4, सी है 2 1 4 3, या डी 1 2 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग यहाँ पे इसे मिलान कर लें। मिलान करने के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सही है। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन की संविधान के कौन से चीज़ों को किन स्रोतों से उठाया गया है, लिया गया है। चलिए सभी के पास 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर सबमिट करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे सभी लोग मिलान करेंगे। 4 का आंसर आपका है सी है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिए 2 1 4 3, ठीक है। तो यहाँ पर मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपातकाल और राज्य के निदेशक आपातकाल और राज्य के निदेशक तत्वों की यहाँ पे जानकारी आपको ली गई। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? ए, राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, बी, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार, सी, देश का नाम व दर्शन, डी है राज पद्धति का प्रकार व दर्शन। तो भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, यहाँ पर आसान है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए मिलान करेंगे, आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर है बी, देश का नाम भारत है और राज्य पद्धति किस तरह की शासन किया जाएगा वो संघीय शासन प्रणाली की तरह है, तो राज्य पद्धति का प्रकार है। तो 5 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा दिया गया? 67वां, 68वां, 69वां, 70वां। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का राइट आंसर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर है आपका बी है, ठीक है। कौन सा आंसर है यहाँ पर है? 6 का आंसर से मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी है, 69वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बी है दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, डी, दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोगों को देखो पार्टिसिपेट सभी को करना है, सारे क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है। रिवीजन यहाँ पे जरूर करिए डेली बेसिस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका डी, जो सत्य है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग यहाँ पर मिलान कर लीजिए। अगर आपका डी आंसर है यहाँ पर तो सभी लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए, सिक्किम, बी, नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सी, सिक्किम हरियाणा नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, डी, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हरियाणा। तो ये बताइए इसमें से कौन सा सही है, जिसे संपूर्ण संघ राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? किसे सबसे पहले और किसे सबसे बाद में सही कालानुक्रम कौन सा है? संपूर्ण राज्य का दर्जा किसे कैसे प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, बाकी लोग यहाँ पर आंसर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी है नागालैंड, फिर हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और एट द लास्ट अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1856, बी है 1953, सी है 1957, डी है 1960। तो क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब स्थापित किया गया? ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, आसान है, सभी लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग फटाफट आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका बी है। कब गठित किया गया था? 1953। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 12। तो
तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? बहुत आसान है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आंसर है सी, 5 से 11 के मध्य नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा, भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चौथा, नागरिकता में स्थायी उपबंध हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 3 4 और डी है 2 3 4। तो निम्नलिखित कथनों को बताइए, नागरिकता से संबंधित में से कौन से कथन आपके सही हैं और कौन से गलत हैं। उस आधार पर अपने कोड का चयन कीजिए और आंसर सबमिट करिए। 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सबमिट करने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को आंसर करो, सबमिट करें फटाफट। चलिए ठीक है, जल्दी से यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करें। 5 सेकंड और हैं अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, है ना, कितने लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, केवल 2। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए, जन्म द्वारा, बी, देशीकरण द्वारा, सी, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बहुत आसान है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? भारतीय नागरिकता आप किस माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं? ABCD में इसका राइट आंसर दीजिए। 5 सेकंड है आपके पास सभी लोग, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए ज़्यादा समय नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग सबमिट करिए जल्दी से। यहाँ पर पार्टिसिपेट देखिए बच्चों, सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर देना है। पॉलिटी का इस वीक आपको पूरा रिवीजन हमें खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आंसर चेक करेंगे। देखिए आप यहाँ पर भारतीय बैंक में जमा धन का जमा करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है? ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय हैं। बी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए। और डी, एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिनके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक हों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास आंसर को सबमिट करने के लिए। तो फटाफट सभी लोग अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर आसान है। यहाँ पर हम सबको पता है कि अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान चले जाते हैं, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए, उन्हें ही हम भारतीय यहाँ पर नागरिकता आपको प्राप्त नहीं हो सकती, बाकी अन्य सभी को प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ए, अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24। बी, अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25। सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 25, 26। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? कौन से मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। चलो मिलान करेंगे। यहाँ पर आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी मिलान कर लीजिए। सी है 15, 16, 19, 29 और 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। बी अनुच्छेद 29, 30, 20, 21। सी अनुच्छेद 30, 20, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। डी अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 30 को हम नहीं रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब ऑप्शन यहाँ पर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए आंसर यहाँ पर टिक कर लीजिए। 15 का आंसर यहाँ पर सी रहेगा। 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त। दूसरा, वे अत्यांतिक नहीं हैं अपितु इन पर उपयुक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। सी, ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। 4, मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1, 3, 4, बी 2, 4, सी केवल 2, डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका डी है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सूचियों में देखिए 29, 30, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। कोड देखते हैं। ए है 1, 2, 3, 1, सॉरी यहाँ पर इसे हम 4 कर देते हैं, 1, 2, 3, 4। बी है 3, 2, 4, 1। सी है 2, 1, 4, 3। डी है 4, 2, 1, 3। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा इसमें से सही है? सूची 1 और सूची 2 में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन आसान है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो मूल रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसे हम ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। समानता का देखिए, क्योंकि अधिकार जो समानता का अधिकार है 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है आपका, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो क्रिएट किया जाएगा 2, 3, 4, 1 होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 22,
डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। आंसर है आपका बी अनुच्छेद 12 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 1। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट आंसर देंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी है भारतीय भाग 3 को हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। तीसरा, इसके अंतर्गत अधिकार के रूप में धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात कही गई है। चौथा, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। कौन सा इसमें से राइट आंसर है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, उस आधार पे आपको अपने कोड का चयन करना है और उत्तर देना है। तो सभी लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग फटाफट सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। देखिए यहाँ पे आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा, इसमें देखिए कहा गया कि धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात कही है। ऐसा कोई भी अधिकार यहाँ पे प्राप्त नहीं है, सिर्फ 1 और 2 और 4 प्राप्त है, इसलिए आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? ए, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन 2002, 42वें संविधान संशोधन 2011। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, 1, 2, 4, केवल 2, 3 और डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर टिक करेंगे। सी है 1, 2, 4। इसमें समय समय पे आपको कुछ संशोधन किए गए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर, स्कूल ड्रेस इत्यादि को लेकर कुछ चीज़ें इसमें लगातार जोड़ी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी, बी शत्रुदेशी में मित्रदेशी, सी आतंकवादी मित्रदेशी, डी भारतीय और शत्रुदेशी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? जल्दी से बताएं।
चलिए मिलान करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका है ए, निवारक, नज़रबंदी, गिरफ्तार और शत्रुदेशी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन का मिलान करेंगे। 23 का आंसर है आपका डी आंसर है। ठीक है, सभी लोग मिलकर मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। बी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 12। या डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पर देखिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद आपका 31 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निषेध तत्वों में निहित नहीं है? ए, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। बी, राजतंत्र का प्रसार करना। सी, मध्य निषेध हेतु प्रयास करना। डी, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निदेशक तत्वों में निहित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, बताना है आपको। कौन सा उद्देश्य नीति निदेशक तत्वों में निहित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? 25 का आंसर है आपका बी, राजतंत्र का प्रसार, इसमें आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के भाग 4 के निदेशक तत्वों का उल्लेख। दूसरा, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित। तीसरा, भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। चौथा, आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सत्य है? ए, केवल 2, बी, केवल 3, सी, 1, 2, 3, डी, केवल 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। चलो मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, सभी लोग यहाँ पर सी का आंसर है आपका सी। यहाँ पर आपका निदेशक तत्वों के संदर्भ में यहाँ पर सारी चीज़ें 1, 2, 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के भाग 4 के बाहर निदेशक तत्वों के तहत निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद हैं? ए है अनुच्छेद 332, 350, 351। बी है अनुच्छेद 335, 350 का 351। सी है अनुच्छेद 334, 350 का 351 और डी है अनुच्छेद 332, 335 एवं 340। तो संविधान के भाग 4 के बाहर नीति निदेशक तत्वों के तहत निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास, अपने सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। हमें यहाँ पर 40 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। आज के 40 क्वेश्चन में हम 27 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? संविधान के नीति तत्वों की जो आपको अलग से किन अनुच्छेदों के तहत यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 27। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए आंसर है आपका बी है अनुच्छेद 335, 350 का और 351। क्वेश्चन नंबर 28,
किस संशोधन के द्वारा निचले तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है? ए 42वां, बी 44वां, सी 43वां, डी 86वां। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिए। आंसर आपका है ए 42वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 40, 41, 44, 48। सूची 2 में ग्राम पंचायतों का संगठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कूट देख लेते हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 2 3 1 4, सी है 1 3 4 2, डी है 3 2 4 1। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आसान है, सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है 1 2 3 4। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 के तहत काम करने का अधिकार, 44 के तहत समान नागरिक संहिता और 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन संगठन की बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी का है ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 43 का, डी अनुच्छेद 41। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास का आंसर सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। आंसर बहुत आसान है, ए है इसका। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे। ए आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी 48 का, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 41। सेम क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आपका यही होगा, अनुच्छेद 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन का उल्लेख है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33, 1946 के कैबिनेट मिशन प्रमुख 3 सदस्य कौन से थे? सर जॉन, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी है अलेक्जेंडर लॉरेंस मैकॉले, सी है क्रिप्स मैकॉले अलेक्जेंडर, या डी है लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। जल्दी से यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का सबमिट कर लिए, 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर क्या है, जल्दी सबमिट करें क्वेश्चन नंबर 33। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे आसान है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 1, बी है केवल 2 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। चलो मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर यहाँ पर आपका आंसर है, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। सभी लोग मिलान करिए, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाए। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाए। क्वेश्चन नंबर 35, मैकाले, हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लियोनल कर्टिस। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। राइट आंसर इसमें से क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन के जनक चलिए आंसर यहाँ पर टिक कर लीजिए सभी लोग। आंसर है आपका सी, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 और 2 को यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। नियंत्रक परिषद की स्थापना, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो कूट देख लीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? ए है 2 3 1 4, बी है 2 1 3 4, सी है 1 2 3 4, डी है 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36,
चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से अपने आंसर्स को सबमिट करें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? चलिए फटाफट आंसर सबमिट करिए। चलिए देख लेते हैं, मिलान कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर जितने लोगों ने यहाँ पर टिक किया है बी सही है। नियंत्रक परिषद, ईस्ट इंडिया एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में यहाँ पर कार्य करने की शक्ति, चार्टर अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के माध्यम से। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अलिखित व विस्तृत संविधान, डी मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास। चलिए मिलान कर लीजिए। यहाँ पर बहुत आसान है, अलिखित नहीं है। भारतीय संविधान क्या है? लिखित संविधान है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये विशेषता नहीं है, 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? NA गोपालस्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3 या 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जब भी आपके पास 10 सेकंड हैं, सभी लोग अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे। जल्दी से यहाँ पर जल्दी बताएं, गलत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए आंसर दीजिए। मिलान करते हैं, आंसर देखिए। आंसर है आपका सी, गोपाल स्वामी या कृष्णा स्वामी अय्यर, यहाँ पर दोनों ही लोग संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 38 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 39, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है? सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट क्या आंसर है? एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, चलिए मिलान कर लीजिए। आंसर है आपका ए, सार्वभौमिकता। तो 39 का आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में किस आधार के कारण नागरिक के विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, न्यायपालिका अपमान, लोक व्यवस्था या अवांछनीय आलोचना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। नागरिक के विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते, किस आधार पर? क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 10 सेकंड है आपको अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, उसके बाद आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। चलिए 10 सेकंड है, सभी लोग सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे। यहाँ पे सभी लोगों का आंसर है आपका डी, अवांछनीय आलोचना। तो आज का सेशन बेटा यहाँ पे हो गया समाप्त। 40 क्वेश्चन आज हमने अटेम्प्ट किए हैं। अब 40 क्वेश्चन में आपको ये बताना है किसके कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने आपके स्किप किए हैं और आज का परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा। और एट द लास्ट ये भी आपको देखिए, अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे 40 में से अगर आप यहाँ पर 35 स्कोर कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, अच्छी बात है। 30 कर रहे हैं तो एवरेज आपको ठीक ठाक है, लेकिन 30 से नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आज के 4 चैप्टर 5 चैप्टर को आपको अच्छे से हमने स्टडी कर लिया है। कल के अपने टॉपिक में हम नए टॉपिक आपका जो सिलेबस वर्ग में शेयर किया गया है ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। ग्रुप का नाम देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है, यूपी एग्ज़ाम प्रेप विद रावेन सर। अगर आप नए हैं तो वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी एग्ज़ाम प्रेप है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्ज़ाम प्रेप विथ रावेंद्र सर। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और यहाँ पर मिलकर हम तैयारी करते हैं। वीडियोस आपको शेयर होते हैं, लिंक होती हैं, PDF होती हैं, नोट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर यूपी एग्ज़ाम प्रेप विथ रावेंद्र सर आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। कल मिलेंगे आपको सामने टॉपिक जो भी आपको ग्रुप में शेयर किए गए हैं, डेली टारगेट जो आपको दिए जाते हैं उस आधार पर। तब तक लिए यहाँ पर आपको अपना रिवीजन कर लेना है आज के टॉपिक का, और कल के टॉपिक को भी आपको स्टडी करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।